जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्लास 9 का जो है वो जो सेकंड साइंस का सेकंड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, वो हम सीखने की कोशिश जो है वो करेंगे अच्छी तरीके से। तो बहुत सिंपल है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए सिंपल है। देखिए कोई इंसान है, ये कोई लड़का है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, अब जॉब तो लगी नहीं, तो एक जगह पे बैठा है, घर में बैठा रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं, क्योंकि यार कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, पानी नहीं है, पढ़ा लिखा तो बहुत है पर कुछ भी जॉब्स नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेशन हो गया, एक जगह पे बैठा है। अब इसके पास कोई एनर्जी है? कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि एनर्जी गाइस एग्जाम्पल बताता हूं आती किससे है? पैसे से। एक करोड़पति इंसान को यह समझ में आ गया कि इस बच्चे में ना टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है। अब वो गाइस करोड़पति इंसान है, उसके पास करोड़ रुपए है, वो उसे मिलने आया और उसे कहा कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए देता हूं, और उसने उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया। अब जैसे गाइस 1 करोड़ रुपए यानी क्या है? एनर्जी। पहले इस करोड़पति इंसान के पास एनर्जी थी, इसके पास एनर्जी नहीं थी। अब इसने क्या किया? 1 करोड़ रुपया इसको जो है वो दे दिया। यानी ऐसा समझिए, मैं ये एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा जल्दी। तो 1 करोड़ रुपया उस बच्चे को दे दिया। अब 1 करोड़ रुपया जैसे बच्चे को दे दिया तो क्या हो गया? बच्चे में गाइस एनर्जी आ गई। उसे लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है। तो उसने सोचा कि किया क्या जाए, तो उसने कपड़े का बिजनेस डाल दिया। अब कपड़े का बिजनेस किया, उस कपड़े, देखिए पैसा था, पैसा इसको ट्रांसफर हुआ, यानी एनर्जी, एक इंसान की एनर्जी दूसरे इंसान को ट्रांसफर हुई इन द फॉर्म ऑफ पैसा। अब उसने क्या किया? जैसे उसके पास एनर्जी आई तो उसने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने इसका कन्वर्सन कपड़े के बिजनेस में किया। कपड़े के बिजनेस से फिर क्या कमाया? तो फिर पैसा कमाया, इसको ये पैसा कुछ रिटर्न दे दिया। दूसरा बिजनेस ऐड किया, वड़ा पाव की कुछ रेस्टोरेंट जो है वो डाला, और एक बिजनेस ऐड किया। यानी इस पैसे का कन्वर्शन कभी रेस्टोरेंट के बिजनेस में करता है, कभी वड़ा पाव के बिजनेस में करता है, कभी कपड़े के बिजनेस में करता है, कभी कुछ बिजनेस में। तो हो क्या रहा है? यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर यानी पैसे का ट्रांसफर हो रहा है इस बिजनेस में, फिर से उससे पैसा ही बन रहा है, यानी फिर उससे वो कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये पूरी एक लिंक है। तो इस प्रकार गाइस एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मान के चलो कि कोई एक जो ऑब्जेक्ट है, ये एक स्टेशनरी फॉर्म में है, यानी रुका हुआ है, और एक बॉल की एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिकेट का बॉल है, वो रुका हुआ है, और दूसरा जो है वो मोशन में है, वो आता है और इस पे जो है वो स्ट्राइक होता है, तो ये भी मोशन में आता है। तो होता क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर। इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, अब जो इसने इसको ट्रांसफर की और ये भी जो है वो मोशन में आने लगा। तो ऐसे ही गाइस एनर्जी का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर से पहले फॉर्म में। तो ऐसा ही सर्कुलेशन जो है चलता है, उसको ही हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बोलते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो एक टाइप से हम इसको दूसरे टाइप में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए एक्सप्लॉइटिंग फायर क्रैकर्स, जब हम फटाके उड़ाते हैं, तो फटाके जब फोड़ते हैं दिवाली के टाइम में, हम फायर क्रैकर जो उड़ाते हैं, तो इसमें गाइस केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भरे होते हैं? इसमें भरे होते हैं केमिकल्स। और जैसे ही गाइस वो फटाका फूटता है, तो देखिए वहां से गाइस होता क्या है? लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, बहुत बढ़िया दिखता है, साउंड, आवाज होता है, हीट एनर्जी, यानी वो जलता है तो हीट एनर्जी। तो इसमें गाइस कौन सी एनर्जी थी? इसमें थी, इस फटाके में थी, केमिकल भरा हुआ था, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसमें एनर्जी स्टोर्ड थी। जैसे हमने उसको जलाया तो एनर्जी गाइस कन्वर्ट किस में हो गई? यानी ट्रांसफॉर्म किस में हो गई? लाइट में ट्रांसफर हो गई, साउंड में ट्रांसफर हो गई, हीट एनर्जी। तो एनर्जी गाइस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, रहती, पूरी दुनिया की यूनिवर्स की एनर्जी रहती सेम है। देखिए पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यानी देखिए ये केमिकल एनर्जी लाइट में हो गई, साउंड में हीट एनर्जी, फिर से ये हीट एनर्जी दूसरे किसी में कन्वर्ट होगी, तो फिर से ये बनेगा केमिकल्स, तो फिर से ये, तो हमारे पास जो एनर्जी है ना वो एनर्जी, एक बात हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सीखेंगे कि भाई एनर्जी जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो रही है। और ये पूरा सर्कल है एक, वो फिर से इसी में आती है, फिर से उसमें जाती है, तो ये चालू रहता है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं इसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो है वो एनर्जी स्टोर होती है, जलाने के बाद लाइट, साउंड, हीट एनर्जी के इसके वो बाहर निकलती है, यानी ट्रांसफर होती है। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, हम जनरेटर जो है वो शुरू करते हैं, जनरेटर लाइट जाने के बाद, बहुत सारे आपने मंगल कार्यालय में देखा होगा कि जनरेटर शुरू करते हैं। तो ये गाइस जनरेटर शुरू करने के बाद ये मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी फिर से अब फैन, इंजन जो है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम फिर से इंजन जो है वो घुमा सकते हैं, तो फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमारे घर में कोई हीटर होगा जिससे हम पानी गर्म करते हैं, तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। हीट एनर्जी होती है जो
थर्मल एनर्जी होती है, इसमें से हम फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक साउंड, आप मोबाइल में मेरी आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक से चार्ज किया और सुन रहे हैं, तो ये लाउड स्पीकर अगर किसी ने लगाया, लाउड स्पीकर, ठीक है, हम जो साउंड लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रोफोन से फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी जो सेल्स होते हैं इसके द्वारा, तो लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा फॉर्म पहले फॉर्म में, तो इसको ही गाइस ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, देखिए पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी समझ लिया कि सिंपल है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होती है, फिर से दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में आती है, पहले फॉर्म से तीसरे फॉर्म में जाती है, तीसरे से दूसरे में जाती है, तो ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होती रहती है। अब गाइस यहां पे समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। वो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। हमने कुछ क्रिएट किया, मान के चलो कि देखिए लाइन चली गई, लाइन चली जाने के बाद हमने जो है वो जनरेटर लगाया, जनरेटर लगाया, उसमें जो है वो डीजल पेट्रोल जो है वो ऐड किया, तो हमने एनर्जी क्रिएट नहीं की, ठीक है। वो गाइस हमने जो है वो डीजल के फॉर्म में जो एनर्जी थी, जो सेव थी डीजल में, पेट्रोल में, तो वो गाइस कन्वर्ट हो गई, जो मैकेनिकल एनर्जी, फिर वो घूमा, तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में किया, ठीक है। तो हमने बनाई नहीं, ना हम उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और हम बना नहीं सकते, ठीक है, हमने इतनी क्षमता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए से हम प्रयास करते हैं, पर हम वो बना नहीं सकते, एनर्जी को हम बना नहीं सकते। एनर्जी जो है वो ना हम बना सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गाइस हम पैसा बना नहीं सकते, बनाने वाला गवर्नमेंट होती है, पर हम बना सकते हैं क्या, हम बना नहीं सकते, और हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे डिस्ट्रॉय तो कर सकते, पर करते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो जैसा एग्जांपल है वैसा लेने की कोशिश मत करना, इसका जो थीम है वो पकड़ना कि हम पैसा बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई बिजनेस डाल सकते हैं, उस बिजनेस से दूसरा, फिर उससे पैसा कमा सकते हैं, तो ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है। उसी प्रकार जो एनर्जी होती है वो भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो यूनिवर्स की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मैंने कहा कि वो गाइस कांस्टेंट होती है, और इसी कांस्टेंट एनर्जी को हम जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एनर्जी जो है वो दूसरे में ट्रांसफर होती है, तीसरे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसको बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, नॉट डिस्ट्रॉय, और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, तो एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, और इस प्रकार पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट होती है। आई थिंक आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना। समझने के बाद एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ये याद कर लेना, और ये कंसेप्ट जो है वो सिंपल है, शायद आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसके साथ, तब तक के लिए गाइस